अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे, ओपन योर केमिस्ट्री बुक। नेक्स्ट पेज आप स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर आपका है पेज नंबर 29। पेज नंबर 29 के स्टार्ट पे क्विक चेक है, डेट इज क्विक चेक 2.2 मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया था। उसके 4 पार्ट्स थे, 1 बाय 1 हमने सारे पार्ट जो हैं वो कंप्लीट कर लिए थे। इन पार्ट्स में बेटे कोई डिफ़िकल्टी है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। इज़ डेट क्लियर? आगे चलें हम लोग, चलो आगे चलते हैं। टॉपिक हमारा है नेक्स्ट 2.5, डेट इज क्वांटम नंबर जो है आज हमने स्टडी करने हैं। द बोहर मॉडल वॉज वन डायमेंशनल मॉडल डैट यूज वन क्वांटम नंबर टू डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम। द ओनली important information was the size and energy of the orbit, which was described by n quantum numbers. Since Schrodinger's model allowed the electron to occupy three-dimensional space, therefore it is required 3 coordinates or 3 quantum number to describe the orbitals in which electron can be found. The 3 quantum numbers that come from Schrodinger waves equation are the principal n, angular L, and magnetic M quantum numbers. These quantum numbers describe the size, shape, and orientation in space of the orbitals in an atoms. What is quantum numbers? द बोहर एटॉमिक मॉडल वाज, अब मैंने आपको क्या बताया कि जो हम इससे पहले बेटे हमने एटम्स के मॉडल्स पढ़े थे, और सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल जो हमने एटम का पढ़ा था डैट इज़ बोहर एटॉमिक मॉडल। बोहर एटॉमिक मॉडल आप लोग पढ़ के आए हो ना, कि सेंटर में जो है न्यूक्लियस था, और हमने क्या पढ़ा था उसके इर्द गिर्द जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं इन देयर फिक्स ऑर्बिट्स, और हर ऑर्बिट को हमने क्या नाम दिया था, शेल, और हर शेल की अपनी सब शेल्स थी, और इलेक्ट्रॉन जो है वो एक जम से दूसरे ऑर्बिटल में जो है जंप करते थे, या तो वो एनर्जी जो है एमिट करते थे या वो एनर्जी एब्जॉर्ब करते थे। ये सब का सब क्या था, ये पोस्टुलेट थे मेन पॉइंट के, किसके, बोहर एटॉमिक मॉडल के। लेकिन जो बोहर एटॉमिक मॉडल था वो हमें सब चीज़ें जो है एटम के बारे में क्लियरली बेटे नहीं उससे पता चल रहा था। वो सिर्फ और सिर्फ हमें क्या बता रहा था, जनरल इंफॉर्मेशन, यानी कि एटम का साइज और एनर्जी ऑफ द जो है ऑर्बिट सिर्फ और सिर्फ उस मॉडल से हमें पता चल रही थी। लेकिन इसके बाद बोहर के बाद एक और साइंटिस्ट आता है जिसका नाम है शेक्रोडिंजर्स, ठीक है। उसने भी एक मॉडल दिया था एटम का, और वो मॉडल जो है हमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा था एज़ कम्पेयर टू बोहर एटॉमिक मॉडल। तो वो जो बोहर एटॉमिक मॉडल था बेटे डैट शोज ओनली वन डायमेंशनल मॉडल था वो, लेकिन जो इसका मॉडल था वो क्या था, वो था 3 डायमेंशनल स्पेस मॉडल था, ठीक है, जिससे हमें एनर्जी या साइज के अलावा भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो हैं उस मॉडल से हमें मिल रही थी एटम के बारे में। ये जो 3 क्वांटम नंबर्स थे, इसने 3 क्वांटम नंबर्स जो है इसके मॉडल ने डिस्क्राइब किए थे और एक वेव इक्वेशन दी थी। वो 3 क्वांटम नंबर जो कि इसके मॉडल से हमें जो है शो हो रहे थे वो कौन कौन से थे। एक था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको हम स्मॉल एन से डिनोट करते थे, दूसरा था एंगुलर स्मॉल एल, एंड थर्ड वन इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यानी कि स्मॉल एम। ये जो तीनों क्वांटम नंबर्स थे जो मैंने बोला, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, एंगुलर क्वांटम नंबर है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये तीनों के तीनों नंबर जो हैं वो हमें साइज, शेप और ओरिएंटेशन जो है वो डिफरेंट ऑर्बिटल्स की एटम के अंदर जो है वो डिस्क्राइब कर रहे थे। अब 1 बाय 1 बेटे हम ये तमाम के तमाम जो क्वांटम नंबर्स हैं, जो मैग्नेटिक नंबर है, एंगुलम और जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, इनको 1 बाय 1 मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी और आप लोग साथ साथ इसको जो है वो समझो। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। द फर्स्ट वन इज आपका इसी पेज पे है 2.5.1 में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नंबर एन, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ये हम नेक्स्ट मॉडल पढ़ रहे हैं जो कि प्रपोज किया था शेक्रोडिंजर्स ने, ठीक है। और उसने जो है डिफरेंट हमें क्वांटम नंबर्स दिए थे जो कि एटम के ऑर्बिटल्स को जो है मज़ीद उसमें क्लैरिटी लेके आते हैं, ज़्यादा उसको एक्सप्लेन करते हैं। और उसमें से पहला नंबर जो है डैट इज़ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो कि इसकी अभी रीडिंग मैं करने लगी हूँ। The principal quantum number n can have positive integral values 1, 2, 3, 4 and so on designated by K, L, M, N, and its correspond the quantum
quantum number of orbit in Bohr model of hydrogen atom. This quantum number n describe the size and energy of the orbital. The collection of orbital with the same values of n is called an electron shell. The larger the n is, the greater the average distance of electron in the orbital from the nucleus, and therefore larger the orbital. An increase in n also means that the electron has a higher energy and therefore less tightly bound to the nucleus. The principal quantum number n can also be used to calculate the maximum number of electrons in a shell by the formula 2n2. Therefore, shell K, L, M and n can accommodate maximum electron 2, 8, 18, 32 respectively. मैंने जिस नंबर की अभी रीडिंग की है डैट इज़ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. मैंने क्या रीडिंग की बेटे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है इसके पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज़ होती हैं 1 से लेकर ऑनवर्ड, ठीक है, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन जो है उनको हम डेजिग्नेटेड कैसे करते हैं? 1 वाले को हमने k का नाम देते हैं, l वाले को सेकंड, फिर आगे m, n, इस तरह इसके जो है इनको हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स को हम लोग इन अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं. कौन से अल्फ़ाबेट मैंने बोले? k, l, m, n से, ठीक है. और ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं? ये रिप्रेजेंट करते हैं बेटे नंबर ऑफ ऑर्बिट्स को इन द बोहर एटॉमिक मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम में. बोहर ने ही हमें ये नंबर दिया था. ये क्वांटम नंबर जो हैं ये क्या चीज़ डिस्क्राइब करते हैं, क्या चीज़ एक्सप्लेन करते हैं बेटे? ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिस्क्राइब करते हैं किसी भी ऑर्बिटल का साइज और उसकी एनर्जी. क्या डिस्क्राइब करते हैं? आपने बात याद रखनी है. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिस्क्राइब द साइज एंड एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल, ठीक है. और जो कलेक्शन ऑफ ऑर्बिटल्स होती है विद द सेम वैल्यूज, वो ऑर्बिटल जो बहुत सारे ऑर्बिट्स इकट्ठे हो जाते हैं तो उनको हम ऑर्बिटल्स कहेंगे. वो ऑर्बिटल्स जिनकी वैल्यू सेम होती है उनको हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन शेल कहते हैं. तो इलेक्ट्रॉन शेल को आप कैसे डिफाइन करोगे? The collection of orbitals with the same value of n is called electron shell. L की लार्जर ये जो नंबर ऑफ n है यानी कि जो ऑर्बिटल्स है, ऑर्बिटल्स नंबर ऑफ n है ना, नंबर ऑफ n जो है जितने ज़्यादा होंगे उतना जो है डिस्टेंस जो है एक इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से जो है वो क्या होगा बेटे? ज़्यादा होगा. याद ये बात आपने रखनी है. जिस तरह n का नंबर इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ती जाएगी और इलेक्ट्रॉन जो है वो लूजली बॉन्डेड हो जाएगा. इसका मतलब क्या होगा? देखो बेटे ये एटम है, एक सर्कल में एटम होता है. एटम के सेंटर में क्या चीज़ प्रेजेंट होती है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. ऐसे ही है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और न्यूक्लियस के बाहर क्या? इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं इन फिक्स ऑर्बिट. ऐसे ही था. अच्छा, अब जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बिल्कुल पास होगा इसका मतलब है उन दोनों की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी और उनका डिस्टेंस भी कम होगा, ठीक है. लेकिन जितना इलेक्ट्रॉन दूर होता जाएगा तो उनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होती जाएगी? वो कम होती जाएगी. और जब ऑर्बिट ज़्यादा होते जाएंगे एटॉमिक रेडियस भी जो है वो ज़्यादा होता जाएगा, ठीक है. तो जितना कोई भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाएगा उतना वो क्या हो जाएगा? लेस टाइटली बाउंड हो जाएगा. जितना इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के करीब होगा उतना वो उसके साथ स्ट्रांगली जो है वो अटैच होगा. इज दैट क्लियर? फिर क्या आ गया? आपका जो क्वांटम नंबर है इसको जो है हमने इससे हम एक और चीज़ भी कैलकुलेट कर सकते हैं. डैट इज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. एक शेल में कितने आ सकते हैं उसके लिए बेटे एक फार्मूला है, डैट इज़ 2n², ठीक है. और ये फार्मूला है, कौन सा फार्मूला? 2n² है. 2n² किस चीज़ का फार्मूला है? टू कैलकुलेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए शेल. तो जो मैंने आपको भी शेल्स के नंबर बताए थे, शेल्स क्या थी? जो ऑर्बिट्स थे ना न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, 1, 2, 3, 4 इस तरह करते जाएं. तो पहले वाली क्या थी? k, दूसरी वाली l, m, n. तो जो k शेल है उसके अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने अकोमोडेट कर सकते हैं बेटे? 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकते हैं. ये बात आपने याद रखनी है. जो L शेल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकते हैं? 8, M के अंदर 18 और N के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकते हैं? 32. ये बात आपने याद रखनी है. यानी कि 2, 8,
18 एंड 32 रिस्पेक्टिवली ये इलेक्ट्रॉन जो है इसके अंदर अकोमोडेट कर सकते हैं। हमने क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में मैंने आपको क्या बताया था कि ये हमें जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें किसी भी जो है ऑर्बिटल का साइज और एनर्जी जो है वो पता चलती है। इसको हम लोग के, एल, एम और एन ऑर्बिटल्स में जो है डिवाइड करते हैं। फिर मेन चीज़ क्या बताई थी कि के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, एल के अंदर 8, एम के अंदर 18 और एन के अंदर जो है 32 इलेक्ट्रॉन जो है वो एट अ टाइम जो है अकोमोडेट हो सकते हैं। ये हमने अपना पहला पढ़ लिया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब हम सेकंड की तरफ आते हैं, डैट इज एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, जिसको हम स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। आपका टॉपिक है 2.5.2, ठीक है। पॉइंट 1 में हमने पहला नंबर पढ़ा, अब हम दूसरा पढ़े हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एजीम्यूथल। पहले को क्या कहा था हमने, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल also called ANL, also called angular momentum quantum number, ठीक है, इसको angular momentum quantum number भी कहते हैं। have an integral value 0 to n minus 1 for each value of n. The quantum number describe the shape of the orbital. The value of L are integers that depend on the value of principal quantum number. If n is 1, there is only one possible value of L, that is L is equal to 0, where n minus 1, where n is 1. If n is 2, there are two values, that is 0 and L. If n is 3, there are three values, that is 0, 1 and 2. And if n is 4, there are four values, that is 0, 1, 2 and 3. The value of L are designated by letter S, P, D, F, which stand for sharp, principal, diffuse and fundamental respectively. These are spectral terms used to describe certain features of spectral light. The set of orbitals that have same n value is called subshell. The number of electrons in subshell can be calculated by the formula 2L plus 1 as given in the table 2.3. The number of shells in the shell is equal to its shell number. For example, first, second, third and fourth shell have 1, 2, 3, 4 respectively subshells. हमने क्या पढ़ा बेटे? मैंने जो भी नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ाया है वो क्या मैंने पढ़ाया है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग स्मॉल m से भी एब्रीवेट करते हैं। जो एजीम्यूथल ये आपके लिए नया है। 9th-10th में आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़े थे। ये वाले क्वांटम नंबर आप लोग फर्स्ट ईयर में ये भी पढ़े हो, फर्स्ट टाइम ही। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को हम लोग एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी कहते हैं। इसको हम लोग स्मॉल एल से जो है वो डिनोट करते हैं। इनकी इंटीग्रल वैल्यू जो है वो 0 से लेकर n-1 तक होती है, ठीक है। क्वांटम नंबर, ये वाले क्वांटम नंबर जो है ये क्या डिस्क्राइब करते हैं बेटे, ये शेप ऑफ द ऑर्बिटल, यानी कि ऑर्बिटल की शेप कैसी है उसको डिस्क्राइब करेंगे। एल की वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे। मैंने क्या कहा, एल की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे। अगर एन की वैल्यू 1 होगी तो एल की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। ये बात मैंने क्या कहा, एन की वैल्यू अगर 1 होगी तो एल की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अगर एन की वैल्यू 2 होती है तो एल की 2 वैल्यूज होंगी, कौन कौन सी, 0 और 1। अगर n की वैल्यू 3 होती है तो l की वैल्यू क्या होगी, 0, 1 एंड 2। इसी तरह अगर आपकी n की वैल्यू 4 होती है तो l की वैल्यू क्या होगी, 0, 1, 2 एंड 3। तो ये जो वैल्यू ऑफ l है इसको हम लोग कैसे डेजिग्नेटेड करते हैं, वैल्यू ऑफ l को हम 4 लेटर्स हैं, स्मॉल लेटर्स हैं, S, P, D, F। इन लेटर से आप लोग जो है फैमिलियर हो, ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा था। तो L की वैल्यूज़ को हम 4 लेटर से डिस्क्राइब करते हैं। वो कौन कौन से लेटर हैं, S, P, D एंड F, ठीक है। S मीन शार्प, P मीन प्रिंसिपल, D मीन डिफ्यूज एंड F मीन फंडामेंटल रिस्पेक्टिवली। ये क्या करते हैं, ये तमाम के तमाम जो हैं दीज आर स्पेक्ट्रल टर्म्स, ये इनको हम स्पेक्ट्रल टर्म कहते हैं। और ये क्या डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ करते हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस को डिस्क्राइब करने के लिए ये टर्म्स हम लोग यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका सबशेल्स, ठीक है। सबशेल्स क्या होती हैं, द सेट ऑफ ऑर्बिटल, वो सेट ऑर्बिटल्स के जब n और l की वैल्यू सेम होती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सबशेल कहते हैं। आपकी बुक में यहाँ पे बल्कि सबशेल को कैलकुलेट करने का बेटे एक फार्मूला लिखा हुआ है। सबशेल को कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होता है, 2 × 2l + 1, ठीक है।
तो आप जो ये फार्मूला कैलकुलेट करोगे तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, सब शेल की वैल्यू आ जाएगी। अगर आप यहाँ पे बुक पे देखो तो यहाँ पे बेटे आपको दो टेबल्स दिए हुए हैं। एक टेबल आपका 2.3 है शेप्स ऑफ ऑर्बिटल का, और एक आपको इनका रिलेशनशिप बताया, वो हम बाद में पढ़ते हैं। पहले हम आते हैं शेप्स ऑफ ऑर्बिटल की तरफ। वैल्यू ऑफ एल, अगर आपकी एल की वैल्यू 0 होगी तो जो ऑर्बिटल है वो कौन सा होगा, एस ऑर्बिटल होगा। इसकी शेप क्या होगी, स्फेरिकल शेप होगी, और इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इलेक्ट्रॉन कैसे हमने फाइंड आउट किए, हमने ये वाला फॉर्मूला लगा के फाइंड किए। अगर एल की वैल्यू 1 होती है तो आपका ऑर्बिटल कौन सा होगा, पी होगा। इसकी शेप क्या होगी बेटे, पोलर या डम्बल शेप होगी। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं। नेक्स्ट आपकी आती है वैल्यू ऑफ एल 2। अगर आपकी एल की वैल्यू 2 होगी तो आपका ऑर्बिटल कौन सा होगा, डी होगा। शेप कौन सी होगी, क्लोवर लीफ या डबल डम्बल शेप होगी, और इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है, अगर आपकी एल की वैल्यू 3 होती है तो ऑर्बिटल कौन से होंगे, आपके एफ ऑर्बिटल होंगे। इनकी शेप कौन सी होगी, कॉम्प्लिकेटेड होगी, और इनके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो अकोमोडेट हो सकते हैं, डैट इज 14। द नंबर ऑफ शेल कितने, द नंबर ऑफ सब शेल इन अ शेल इज इक्वल्स टू इट्स शेल नंबर। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ शेल जो हैं इनके नंबर, इनकी कितनी सब शेल्स होंगी, फर्स्ट की 1 होगी, सेकंड की 2, थर्ड की 3 और फोर्थ की 4 सब शेल्स होंगी। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। यानी कि 4 शेल अगर आ गई ना तो उसकी सब शेल कितनी होंगी, 4 सब शेल होंगी। 3 की 3 होंगी, 2 की 2 सब शेल्स होंगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप लोग आओ, आपके पेज पे जो है एक रिलेशनशिप जो है बनाया। हमने 2 क्वांटम नंबर्स पढ़े हैं। एक कौन सा पढ़ा, हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ा। एक हमने कौन सा पढ़ा बेटे, एजीम्यूथल। प्रिंसिपल को हम लोगों ने स्मॉल एम से डिनोट किया था, एजीम्यूथल को हमने किससे किया था, स्मॉल एल से किया था। इसकी शेल्स कौन कौन सी थी, के एल एम एन। यहाँ पे एन नंबर क्या था, 1 था। एजीम्यूथल में इसका नंबर कितना होता है, एल का 0 होता है। ठीक है, के का 1 है तो इसका कितना होगा, अगर n 1 है ना, ये भी मैंने पढ़ाया आपको, अगर n इज इक्वल टू 1 होगी तो l क्या होगा, 0 होगा। फिर मैंने आपको पढ़ाया था अगर l जो है n 2 होगा तो l की वैल्यू क्या होगी, या तो 0 होगी या 1 होगी। और अगर n 3 होगा तो l की वैल्यू क्या होगी, 0, 1 या 2। और अगर n 4 होता, अभी हम पढ़ के आए हैं बेटे, ये वही है। देखो मैंने क्या बताया था, मैंने यहाँ पे बताया था ना, अगर n की वैल्यू 4 है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ था, अगर n की वैल्यू 4 है तो l की वैल्यू क्या होगी, l की वैल्यू होगी 0, 1, 2, 3। तो ये वही लिखा है। तो इनकी सबशेल 1 की एक ही सबशेल होती है, 2 की 2 होती हैं, 3 की 3 और 4 की 4 सबशेल्स होती हैं, एस पी डी एफ। और नंबर ऑफ सबशेल जो हैं ये 3 है, 3 है, ये 4 है, ये 4 है। अब ये एक नई चीज़ है, मैं आपको सारी की सारी ये ब्रीफली जो है बेटे आपको एक्सप्लेन करके दिखाती हूँ ताकि आपको मजीद कंसेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि ये आपने एक नई चीज़ आज आप लोग पढ़ रहे हो जो कि आपने 9th 10th में नहीं पढ़ी। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा, इसको अगर समझोगे ना तो इट इज़ टू मच ईजी, वरना आपको ये बोरिंग लगेगा और आपको पढ़ने का दिल नहीं करेगा। मैंने क्या पढ़ाया अभी आपको, मैंने पढ़ाया एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। ऐसे पढ़ाया, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को हम किस तरह डिस्क्राइब करते थे, किस लेटर से शो करते थे बेटे, स्मॉल एल से। ठीक है, दिस इज नॉन एज एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। बेटे प्लीज मेरी बात को गौर से सुनो, इसको समझो, ये बहुत ईजी है। एल हो गया, इसका दूसरा नाम क्या है, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है, 0 से लेकर n-1 तक होती है, n की वैल्यू पर डिपेंड कर रही होती है एल की वैल्यू। मैंने आपको क्या कहा, अगर n जो है हमारा 1 होगा तो l की वैल्यू क्या होगी, l की वैल्यू बेटे क्या होगी, हमारी 0 होगी। क्या कह दिया मैंने, 0। अगर हमारा n जो है वो 2 होगा तो l की वैल्यू क्या होगी बेटे, l की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी और L हो जाएगी। अगर आपका n 3 होता है, ठीक है, इफ n इज इक्वल टू 3 तो फिर आपकी L की वैल्यू क्या हो जाएगी, L इज इक्वल टू 0, 1 एंड 2। अगर आपका n जो है वो 4 होता है तो फिर आपकी L की वैल्यू क्या हो जाएगी, L की वैल्यू होगी आपकी 0, 1, 2 एंड 3। यानी कि n या n क्या थे, अभी हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़े थे, उनको हम n कह रहे थे ना, तो वही हैं। अगर आपकी n की वैल्यूज़ ये होंगी तो आपकी l की वैल्यूज़ क्या होंगी, ये मैंने बताया आपको। ठीक है, फिर मैंने आपको क्या बताया था कि जो वैल्यूज़ ऑफ l है, l की वैल्यूज़ को हम लोग स्पेशल लेटर से डिज़ाइन करते हैं। l की वैल्यूज़ को किससे डिज़ाइन करते हैं हम, स्पेशल लेटर से, s
पी डी एंड एफ। एस का मतलब क्या होता है? शार्प। पी का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल। डी का मतलब क्या होता है? डिफ्यूज। एफ का मतलब क्या होता है? फंडामेंटल। शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज एंड फंडामेंटल इनके मतलब हैं, ठीक है। उन्हीं की बेसिस पे हमने उनका पहला पहला वर्ड लेके जो है वो एल की वैल्यूज को जो है वो हमने डिजाइन कर दिया इन लेटर्स के साथ, ठीक है। अब फिर मैंने एक और आपको क्या चीज बताई थी कि जब आपके नंबर ऑफ एन और एल सेम होते हैं तो तब उसको हम लोग क्या कहते हैं? सबशेल कहते हैं। सबशेल फाइंड करने का एक फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है बेटे? 2l+1। अच्छा, अब हम आते हैं आपके पास, मैंने बताया था एस शेल जो है इसकी शेप क्या होती है? इसकी शेप होती है स्फेरिकल। क्या शेप होती है बेटे इसकी? स्फेरिकल। आपने जो भी आपकी बुक पे टेबल बना हुआ है वहां पे आपके जो ये जो ऑर्बिटल्स हैं एस पी डी एफ बेटे इनकी शेप्स आपको बताई हुई हैं, ऐसे ही है। अब ये शेप्स कैसी होती हैं आपने तो अभी तक नहीं देखी। पहली हमारी क्या थी? एस ऑर्बिटल। मैं यहाँ पे एस लिखती हूँ, ठीक है। ये स्मॉल एस है बेटे, कैपिटल एस नहीं है, वैसे ही बड़ा मैंने लिख दिया। ये स्मॉल एस है। स्मॉल एस की शेप बुक में आपकी क्या दी है? स्फेरिकल शेप। स्फेरिकल शेप कैसी होती है? समवॉट ऐसी सर्कल जैसी शेप होती है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्फेरिकल शेप कहते हैं। फिर इसमें डिफरेंट इसके ऑर्बिटल जिस तरह की भी इसकी बॉन्डिंग होगी, ऐसी भी हो सकती है, जैसी भी हो सकती है, ठीक है। ये क्या थी? यानी कि एस की शेप क्या थी? स्फेरिकल शेप थी। फिर हम बात करते हैं पी की। पी की शेप आपको क्या बताई हुई है? बुक में दी हुई आपकी पोलर शेप या उसको डम्बेल शेप कहते हैं। अब ये पोलर शेप और डम्बेल शेप कैसी होती है बेटे? ऐसे होती है। दिस इज पोलर शेप। इसको क्या कहते हैं हम लोग? पोलर शेप कहते हैं, या इसको क्या कहते हैं हम लोग? डम्बेल शेप कहते हैं। इज डेट क्लियर? मैं आपको शेप्स बना के दिखा रही हूँ ताकि आपको ये तो नहीं है सिर्फ आपने तोते की तरह रट तो नहीं लेना, आपको समझ भी तो आती हो ना कि आप पढ़ क्या रहे हो। तो ये क्या चीज़ है? दिस इज, इस शेप को हम लोग क्या कहते हैं? डम्बल शेप या पोलर शेप कहते हैं। फिर आपका आता है डी। डी आपके जो आ रहा है डी, डी का क्या है? डी की शेप आपको क्या बताई थी टेबल में? आपके जो बताई हुई है डी की शेप बताई है क्लोवर लीफ या डबल डम्बल बताई हुई है। ये सिंपल सिंगल डम्बल है ना, उसमें क्या बता दिया आपको? डबल। डबल में आप लोग ऐसे भी कर सकते हो बेटे, ये एक सिंगल होगी और यहाँ पे एक छोटा मैं बनाती हूँ तो ये क्या हो जाएगा? डबल। तो ये बॉन्डिंग होती है, ठीक है। ये मैंने आपको क्या बता दिया? ये मैंने आपको बता दिया इसकी डिफरेंट शेप्स। ये क्या है? डी की शेप है। इस शेप को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं क्लोवर लीफ, या इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटे? डबल डम्बल। फिर आपका आता है एफ। एफ की शेप आपकी बुक में क्या बताई हुई है? कॉम्प्लिकेटेड शेप, ठीक है। यानी कि एफ की बहुत कॉम्प्लिकेटेड शेप्स हो सकती हैं, किसी भी तरह की हो सकती हैं। सपोज मैं आपको एक बना के दिखाती हूँ। 2-3 कॉम्प्लिकेटेड शेप्स हैं, जैसे कि ऐसे इसकी शेप हो सकती है, ठीक है। ये भी शेप इसकी हो सकती है, या इसकी शेप जो है वो ऐसी भी हो सकती है बेटे, ठीक है। कोई भी कॉम्प्लिकेटेड जो है इनकी शेप्स हो सकती हैं। ये हमने क्या पढ़ लिया? ये हमने पढ़ लिया डिफरेंट टाइप की जो आपकी बुक में शेप्स के नेम्स लिखे हुए थे ना, वो सारे मैंने आपको ड्रॉ करके दिखा दिए कि ये शेप्स कैसी होती हैं। अच्छा, ये क्या है? एस की जो ये एस ऑर्बिटल है इसकी शेप क्या थी? स्फेरिकल शेप थी और इसकी ये सिमेट्री थी अराउंड द न्यूक्लियस। ये कौन सी शेप थी? ये बेटे पी ऑर्बिटल की शेप थी जो डम्बल शेप थी। और ये कैसे हो सकती है? या तो ये पी एक्स होगी, पी वाई भी हो सकती थी, और ये पी जेड भी हो सकती है। ये जो है ये आपकी 3 डायमेंशनल शेप है। इसमें क्या हो सकता है आपका? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, या आपका डी जेड एक्स भी हो सकता है, ठीक है। फिर आपके आते हैं एफ ऑर्बिटल। एफ ऑर्बिटल जो हैं ये कम्प्लेक्स हैं, इसके बहुत सारे मल्टीपल लोब्स होते हैं, और ये जो है डिफरेंट तरह की शेप्स जो है इसकी हो सकती हैं। इसलिए एक तो कोई स्पेसिफिक शेप तो है नहीं, इसलिए इसकी से एक तरह की बॉन्डिंग नहीं होगी। अच्छा, ये तो हमने क्या पढ़ लिया? मैंने आपको अकॉर्डिंग टू टेबल बता दिया कि इनकी शेप्स कैसे कैसी हो सकती हैं। अच्छा, अब आपका आता है कि एस के अंदर जो हैं वो कितने नंबर ऑफ एस जो ऑर्बिटल है इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकते हैं। कितने? एस के अंदर 2। पी के अंदर कितने कर सकते हैं बेटे? 6, आपने याद रखना है। डी के अंदर कितने कर सकते हैं अकोमोडेशन? 10 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफ में कितने हो सकते हैं? 14। साथ साथ लिख रही हूँ हर एक के सेपरेट सेपरेट ताकि आपको पता चल सके। उसके बाद आपकी बुक में एक और टेबल था जहां पे आपको रिलेशनशिप बताई थी कि एन की एल के साथ क्या रिलेशनशिप है। एन क्या था? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो हमने पहले पढ़ा था, और एल क्या है? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर एल जो हमने अभी पढ़ा है।
तो बेटे इनकी आपस में रिलेशनशिप क्या थी कि अगर n का नंबर 1 होगा तो l क्या होगा, 0 होगा। अगर n जो है वो 2 होता है तो l क्या होगा, या तो चलो इसको l नहीं करो, आप लोग 1 कर लो, ठीक है। l या तो 0 होगा या 1 होगा। अगर n 3 है, ये रिलेशनशिप है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में और एजीम्यूथल में। अगर n नंबर 3 है तो l क्या हो जाएगा, 0 1 या 2 होगा। अगर n का नंबर 4 है तो l का नंबर क्या हो जाएगा, 0 1 2 और 3 हो जाएगा। और ये जो n है ये क्या है, नंबर ऑफ शेल। अगर नंबर ऑफ शेल 1 है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको कहते हैं k शेल। अगर n का नंबर 2 है तो उसको क्या कहते हैं, l। n 3 होता है तो वो क्या होती है, m होती है। m ही होता है ना, m से ही उसको हमने डेजिग्नेट किया हुआ था ना शेल्स को। और अगर 4th शेल होती है, n का नंबर 4 है तो वो कौन सी शेल होगी, वो होगी आपकी n शेल। क्लियर है, अब तो क्लियर हो गया ना बेटे, ये शेल्स थी। अच्छा, फिर आप ये हमने पढ़ लिया। फिर हमने ये नंबर ऑफ n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, इन दोनों में क्या कंपैरिजन था वो मैंने बता दिया। अगर ये 1 होगा तो ये क्या होगा, ये 2 होगा तो ये क्या होगा। अगर n 1 है तो वो कौन सी शेल है, k है। n 2 है तो l शेल है, ये मैंने बताया। फिर मैंने आपको बताए ऑर्बिटल्स, ठीक है। ऑर्बिटल्स कितने थे, s p d एंड f। ये किसके ऑर्बिटल्स थे, ये l के आगे फर्दर हमने l को डेजिग्नेट किया था बाय डिफरेंट लेटर s p d एंड f, ठीक है। उनके मैंने आपको बताई शेप्स और उनकी मैंने आपको बताई इनके अंदर कितने कितने इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अकोमोडेट हो सकते हैं। अब ये जितनी भी शेल्स हैं, ये k शेल है, ये l है, ये m है, ये n शेल है। इन शेल की सब शेल्स कितनी होती हैं ये आपने बताना है। कितनी, देखो बेटा मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ। हमारे पास क्या था, पहली शेल थी नंबर ऑफ n, जब 1 होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, k शेल कहते हैं। k की नंबर ऑफ शेल्स कितनी होती है, सब शेल्स कितनी है k की, k की सब शेल सिर्फ एक होती है, याद रखनी है। फिर आगे आता है l शेल, l की सब शेल कितनी है, 2। फिर आपका क्या आता है m की सब शेल कितनी है, 3। फिर आगे आपका आता है n क्या चीज है बेटे, n शेल है और ये क्या है, इसकी सब शेल्स है। n की सब शेल कितनी होंगी, 4। कितनी होंगी, 4। कौन कौन सी होंगी, इसकी एक ही होगी, डेट इज 1s, सिर्फ 1s, यानी कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। l की कितनी होंगी, 2। कौन कौन सी, 2s और 2p, 2s और 2p, यानी कि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन भी आ सकते हैं, ठीक है। इस 8 नहीं। फिर आपके क्या आ गया, फिर आपके क्या है, m है, यानी कि m थर्ड शेल है। इसकी सब शेल कितनी होंगी, 3। कौन कौन सी होंगी, 3s, 3p, 3d। n क्या है, 4th शेल है। 4th शेल की कितनी सब शेल होंगी, इसकी 4 ही सब शेल होंगी। कौन कौन सी होगी, 4s, 4p, 4d, 4f, ठीक है। क्लियर हो गया। अच्छा, अब मैंने फिर आपको ये भी बताया था कि f के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं बेटे, 14 होंगे या 14 से कम। d के अंदर कितने होंगे, 10 या 10 से कम। p के अंदर कितने होंगे, 6 या 6 से कम। x के अंदर कितने होंगे, 2 या 2 से कम। 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते, 14 से ज़्यादा नहीं हो सकते। ये हमने 2 नंबर आज पढ़ लिए। कौन कौन से नंबर पढ़े, पहले मैंने बताया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपके थे k, l, m, n, जिनको हम n से डिस्क्राइब कर रहे थे। फिर हमने क्या पढ़ा, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर पढ़ा, जिनको हमने किया था l से डिनोट। तो और फिर मैंने एंड पे आपको इन दोनों का कंपैरिजन भी बता दिया। कंपैरिजन में हमने नंबर ऑफ शेल्स को डिज़ाइन किया था k, l, m के साथ। अगर n 1 होगा तो वो कौन सी शेल होगी, k। अगर n 2 है तो मैंने वो बता दिया सारा। फिर आपको मैंने इनका आपस में इनका कंपैरिजन करके बताया था कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर का आपस में रिलेशन क्या है, ठीक है। तो ये इनका रिलेशन था जो कि मैंने ऊपर मेंशन किया गया। अगर n का नंबर 1 होता है तो l क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। n 2 होगा तो l 0 और 1 होगा। n 3 होगा तो l क्या होगा, वो मैंने बताया n 4 होगा। फिर मैंने आपको बताए आगे हमने फर्दर जो है सबशेल्स देखी, कौन कौन सी, s, p, d एंड f। उनकी शेप्स मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाई। आपकी बुक में उनकी शेप्स ड्रॉ नहीं थी, मैंने आपको करके दिखाई। ये आप देख लो कि इन शेप्स को कहते क्या हैं। दिस इज स्फेरिकल शेप, दिस इज पोलर और डम्बल शेप, दिस इज डबल डम्बल या क्लोवर लीफ शेप, और दिस इज कॉम्प्लिकेटेड शेप। एस में कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकते हैं बेटे, 2। इसमें p में 6, d में 10 और f में 14। और इसके बाद इन द एंड मैंने आपको ये बता दिया कि जो डिफरेंट शेल्स होती हैं k, l, m, n जो शेल्स हैं इनमें कितने जो है नंबर ऑफ इनकी सब शेल्स हैं, ठीक है। ये क्या है, शेल्स हैं।
ये क्या है, सब शेल्स हैं, यानी कि के एल की कितनी सब शेल्स हैं, एल शेल है, इसकी सब शेल्स कितनी है, एम शेल है, इसकी सब शेल्स कितनी है, वो मैंने बताई हैं, उनका नंबर बताया, और मैंने फिर आगे सब शेल्स भी लिख दी कि कितनी कितनी इनकी सब शेल्स हैं। ठीक है, अगर आप इस टॉपिक को समझ जाओ तो बेटे ये बहुत इजी है, इसको बार बार सुनो, बार बार समझो, तो आपको इंशाल्लाह इसकी समझ आ जाएगी। एनी हाउ फिर भी इसमें कोई प्रॉब्लम फील होता है, कोई मुश्किल आपको लगती है, तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। बेटे यहीं पे अपना टॉपिक मैं एंड करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम जो है नेक्स्ट आपका जो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, उसको हम लोग पढ़ेंगे। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर थर्ड वन इससे आएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज़ भी मैं मेंशन करती जाऊँ, जब हमने के एल एम एन पढ़े थे, जब हमने बेटे जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ा था, तो वहाँ पे हमने एक फार्मूला पढ़ा था 2n²। कौन सा फार्मूला पढ़ा था हमने, 2n²। ठीक है, किसके लिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए। और जब मैंने एजीम्यूथल क्वांटम नंबर आपको यानी कि एल पढ़ाया था, तो उसके लिए मैंने कौन सा फार्मूला बताया था, हमने पढ़ा था 2 और इन 2l+1, ये वाला फार्मूला हमने इसके लिए पढ़ा था एजीम्यूथल क्वांटम नंबर के लिए, और ऊपर वाला फार्मूला हमने पढ़ा था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए। ठीक है, यानी कि आप जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी भी सबशेल में कैसे कैलकुलेट करोगे, तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए फार्मूला था और ये एजीम्यूथल क्वांटम नंबर के लिए था। यहीं पे बेटे मैं अपना टॉपिक एंड करूँगी। इसको आपने अच्छी तरह से समझना है, स्टडी करना है, लर्न करना है। अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा।